हेलो एवरीवन। मैं ब्रजवंत मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, इसका हिंदी मतलब होता है यह, जिसका प्रयोग पास की एक वस्तु, व्यक्ति एवं जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। डेट, इसका हिंदी मतलब होता है वह, दूर की एक वस्तु, व्यक्ति एवं जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। दीज, इसका हिंदी मतलब होता है ये, यानी जिसका बहुवचन है। पास की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों एवं जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। दोज, वे, इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों एवं जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन पैटर्न इसका इस प्रकार से होता है। दिस, दैट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार से दीज, दोज के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इज और आर दोनों का मतलब होता है, परंतु ये एक वचन के साथ में, इज का प्रयोग एक वचन के साथ में किया जाता है और आर का प्रयोग प्लूरल फॉर्म, बहुवचन के साथ में किया जाता है। आइए वाक्य के प्रयोगों से हम समझ जाएंगे कि वास्तव में इनका क्या मतलब है। लेट अस रीड, आओ पढ़ें, इन सेंटेंसेस को पढ़ें। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। दैट इज ए काव, वह एक गाय है। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। दोज आर काउज, वे गायें हैं। दिस इज ए डॉल, ये एक गुड़िया है। दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। दोज आर डॉल्स, सॉरी, दीज आर डॉल्स, ये गुड़ियाएं हैं। दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दैट इज अ टेबल, वह एक मेज है। दीज आर बाइसिकल्स, यह साइकिलें हैं। दोज आर बाइक्स, वे बाइकें हैं। दिस इज ए बैट, यह एक बल्ला है। दैट इज ए बॉल, वह एक गेंद है। दीज आर बैट्स, ये बल्ले हैं। दोज आर बॉल्स, वे गेंदे हैं। दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं। दैट इज अ बॉक्स, वह एक बक्सा है। दोज आर टॉयज, वे खिलौने हैं। दिस इज एन एक्स, ये एक कुल्हाड़ी है। दैट इज ए हाउस, वह एक मकान है। दीज आर एक्सेस, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। दोज आर हाउसेज, वे मकान हैं। दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दैट इज अ hen,
वह एक मुर्गी है। दीज आर बनानाज, ये केले हैं। दोज आर कैट्स, वे बिल्लियां हैं। इस प्रकार से हम थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पैटर्न सभी में यही रहेगा। दिस का मतलब यह है और उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाएगा। और दोज, दोज के साथ या दीज के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। ये इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा। यदि सिंगुलर वस्तु है और हिंदी स्वर से उसकी शुरुआत हो रही है तो वहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा। और सिंगुलर वस्तु है और उसकी शुरुआत हिंदी व्यंजन से हो रही तो वहाँ ए का प्रयोग किया जाएगा। अदरवाइज प्लुरल जो वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनके साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाना है। इस प्रकार से आप भी कई प्रकार के वाक्य दिस, दैट, दीज, दोस्त से रिलेटेड बना सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें कोई समस्या ही नहीं। इंग्लिश में महत्वपूर्ण बात अभ्यास की है। इंग्लिश में नहीं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, इसको सीखने के लिए हमको बार बार इसको रीड करना पड़ता है, लिसन करना पड़ता है, स्पीक करना पड़ता है। बस यही इसका एक फॉर्मूला है। उसी के द्वारा ही हम अंग्रेजी को ईजी वे में समझ सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनका कॉम्बिनेशन से ही वाक्य का निर्माण होता है। आज मैंने आपको समझाने के लिए छोटा सा प्रयास किया, शुरुआत की। आप, यदि आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. Don't forget like and share. Thank you. धन्यवाद।